संस्थाध्यक्ष वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस पवित्र स्थान के प्रांगण में इस देव स्थान पर ग्राम गोविंदपुरा इतिहास प्रसिद्ध धरती चित्तौड़गढ़ राजस्थान प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या, ये शिक्षा और संदेश आज हम इंसान मनुष्यों के लिए, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए, हर देश और राष्ट्र के लिए सुनना, समझना, जानना, मानना अति आवश्यक है। धर्म के बारे में आज संसार में बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा सस्पेंस यानी भ्रम पैदा होता जा रहा। संसार में रिलीजियस सिस्टम यानी धर्मों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है और हर धर्म के थियरी और सिद्धांत आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। जनता बेचारी यही नहीं समझ पाती है कि कौन सा धर्म सही है, कौन गलत है। नाना गुरु, नाना पंथ, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। जिसको हम आप सही मानकर कुछ दिन चलते हैं, बाद में वो गलत साबित हो जाता। इस तरह से सारे संसार में धर्म के नाम पर कोई सही निर्णय, सही कोई ज्ञान यथार्थ में हमको आपको नहीं मिल पा रहा। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा। आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। मानव जाति की कुल आबादी करीब 8 अरब मानी जा रही। 8 अरब आबादी वाले इस संसार में ये मानव जाति धर्म के नाम पर 4200 भागों में डिवाइड यानी बढ़ चुकी है। अब 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। सभी धर्मों का नाम अगर एक जगह लिखा जाए तो एक छोटी मोटी किताब बन जाएगी और सभी धर्मों की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सभी धर्मों की इतनी किताबें बन चुकी है। उन किताबों में लिखा क्या है बताओ, कौन पढ़ पाएगा। कई जन्म हमारा आपका हो जाए तो सभी धर्मों की किताबों को हम आप पढ़ नहीं पाएंगे। 2-4 धर्म का नाम तो आप भी चित्तौड़ में जानते हो, सुनते रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन संसार में केवल 4 ही धर्म नहीं है। धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी। ये बात सही है, किसी धर्म को मानने वाले थोड़े लोग हैं, लाखों में ही हैं। किसी धर्म को मानने वाले करोड़ों में हैं, किसी धर्म को मानने वाले अरबों में हैं। आज संख्या के अनुपात में संसार का सबसे बड़ा रिलीजियस सिस्टम, सबसे बड़ा धर्म
जिसको सबसे ज़्यादा मनुष्य मान रहे हैं, इसको क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म कहा जाता। ईसाई धर्म संसार का संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा धर्म बन चुका। आज करीब 1 अरब 93 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। दूसरे नंबर पर दुनिया में दीन ईमान इस्लाम है, जिसको आप मुसलमानों का धर्म कहते हो। संसार में करीब 1 अरब 73 करोड़ लोग ईसाई धर्म को सपोर्ट करने वाले, मुसलमानी धर्म को मानने वाले। तीसरे नंबर पर संसार का सबसे बड़ा धर्म है हिंदुइज्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता। आज करीब संसार में 1.5 अरब के ऊपर लोग, 1.5 अरब माने 1 अरब 50 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धर्म को लोग सपोर्ट करते हैं। इसी तरह नीचे यहूदी धर्म है। तमाम धर्म, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पादरी धरे तमाम देखो, पारसी धर्म है, दुनिया में बहुत धर्म है। सबका नाम गिनाना ही कठिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी इसमें समस्या ये है, ठीक है आदमी किसी धर्म को मानता, अगर हमारे आपके सिद्धांत एक तरह के होते, मान्यता एक होती, तभी देश दुनिया का बहुत बड़ा भला होता, धर्म के नाम पर झगड़ा न होता। धीरे धीरे सबकी थियरी और सिद्धांत भी बदल गए। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, आपके चित्तौड़ जिले में देखो 2 धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान। हिंदू आज मेजॉरिटी में है, मुसलमानों की लाठी। किसी जमाने में मेवाड़ में, जब भारत में मुसलमानों का राज था, आपके चित्तौड़ के किले पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था अकबर के ज़माने में। उसमें आपके मेवाड़ राज्य में हिंदुओं की लाठी कमज़ोर हो गई थी, मुसलमानों की लाठी ताकत मजबूत हो गई थी। लेकिन समय ने करवट लिया, फिर अंग्रेज आ गए, उनका राज आया तो अंग्रेज़ों की लाठी मजबूत हो गई। अंग्रेज भी चले गए, भारत आज़ाद हो गया। आज आपके मेवाड़ चित्तौड़ में हिंदुओं की लाठी मजबूत है, मुसलमानों की कमज़ोर हो गई। अंग्रेज तो खैर भारत से बाहर ही चले गए, कोई है ही नहीं, थोड़े मोड़े कहीं बचे होंगे बम्बई उम्बई शहर में। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों धर्म में देखो, हिंदू मुसलमान। आज आपके चित्तौड़ जिले में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदू धर्म की थियरी कहती, हिंदू धर्म का सिद्धांत कहता कि गाय की पूजा की जाए, गाय को दाना चारा पानी दोगे तो भगवान हमसे खुश होंगे, पुण्य मिलेगा, दया मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मुसलमानों की धर्म की थियरी क्या कहती कि गाय को चाकू तलवार लेकर काटो, टुकड़े टुकड़े काट डालो, खुदा खुश होगा, भगवान खुदा। भगवान कहते, मुसलमान खुदा कहते। अब भगवान कोई 10-20 तो है नहीं, भगवान तो एक ही है और आगे भी एक ही रहेंगे। हम लोग कितनों पापड़ बेलें, लेकिन परमात्मा को ना हम घटा सकते न बढ़ा सकते, एक ही हैं, एक रहेंगे। नाम हम आप उनके कुछ में हिंदू ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, मुसलमान भाई अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन कहते हैं। अब दोनों थियरी में देखो कितना डिफरेंस है। हिंदू धर्म की थियरी कह रही है कि गाय की सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, देवी देवता। लेकिन मुसलमानों के धर्म की थियरी कह रही है कि चाकू तलवार लेकर जितने गाय को काटोगे मारोगे खुदा खुश होगा। अब ये दोनों धर्मों में झगड़ा तो होना होना। इसी तरह से हम एक उदाहरण दे रहे हैं संसार के सारे धर्मों का। इसी तरह से अलग अलग देखो सिद्धांत हो चुका और सब टकराव बढ़ता जा रहा है। अपने हिंदू धर्म में ही आप देखो, यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो,
आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ही सब में मत ऐक्य नहीं है, एक विचार नहीं है। कुछ हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि शाकाहारी धर्म सही है, कुछ हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, कुछ हिंदू धर्म कहते हैं कि पूजा पाठ की जरूरत नहीं, केवल गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी। कुछ हिंदू धर्म गुरु कहते नहीं नहीं, केवल गंगा में नहाने में जब तक रामायण नहीं पढ़ोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी हिंदू धर्म में कोई कहता ब्रह्मा से मुक्ति मिलती, कोई कहता विष्णु से मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता जब तक भगवान शंकर की पूजा नहीं करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई पहाड़ पर देवी, कोई पीपल में देवी, कोई आम जामुन, हर जगह देवी देवता। कोई कहता भाई हमारी देवी शाकाहारी है। कुछ हिंदू ऐसे देवी देवता की पूजा करते हैं जो कहते हैं भाई हमारी देवी हमारे देवता केवल फल फूल, जैसे सेब है, मिठाई है, अनार है, केला है, उसका भक्षण करते हैं। कुछ हिंदू लोग कहते नहीं भाई हमारी देवी देवता तो मांसाहारी हैं, हमारी देवी देवता, हमारे देवी को फल नहीं, हमारी देवी मैया मिठाई फल से खुश नहीं होगी जब तक उनको बकरी मुर्गी काट करके न चढ़ाया जाए। अब बताओ किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन का ये वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का संदेश देखो जारी हुआ है। कभी कभी देख करके आपको संशय भ्रम भी होता भाई ये क्या कर रहे हैं। लाखों लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर के घर घर तक जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग पहले शाकाहारी बनो। अगर साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद सच्चे सत्य धर्म को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। सबको बनना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान कोई हो। अभी मुसलमानों को तो समझाया नहीं जा सकता, अभी मुसलमानों को भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी चित्तौड़ राजस्थान के मुसलमानों को समझाने के लिए अभी 8 या 9 बरस का समय लगेगा। कै बरस समझ रहे हो नहीं? मतलब अभी चित्तौड़ के मुसलमानों को समझाने में 8-9 बरस का समय लग जाएगा। अभी भारत के चित्तौड़ के हिंदुओं को समझाया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट कर गए। वैसे आपके इस राजस्थान में तो शाकाहारी लोग, जिस दिन देश आज़ाद हुआ 1947 में राजस्थान की स्थिति क्या थी जब देश आज़ाद हुआ? राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रदेश था जहाँ ज़्यादा लोग शाकाहारी, कम लोग मांसाहारी थे। लेकिन आज सन 2025 में आपके राजस्थान की भी ग्राफ और गणित बदल रही है। हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ियों में तमाम बच्चे बच्चियाँ जो नौकरी चाकरी में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर, बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, बंगलौर चले गए, हैदराबाद चले गए, कुछ लंदन अमेरिका तक चले गए नौकरी चाकरी में। सबने नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। इसलिए राजस्थान का भी घोड़ा गणित बिगड़ चुका है। आज राजस्थान में भी मछली अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? यह एक चिंता का विषय है। और भारत का पूरा आंकड़ा क्या है? राजस्थान और चित्तौड़ का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का एक अनुमानित आंकड़ा इस समय है कि आज 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? 80%, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब मिला करके, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत में 80% हिंदू मांसाहारी और 20% हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू अगर शाकाहारी
तो सामने 4 हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में। अब बताओ आप, ये कौन सा धर्म आपने खड़ा? पूजा सब कर रहे हैं, राम को सब मान रहे, कृष्ण को सब मान रहे, शाकाहारी भी जय श्री राम चिल्ला रहे, मांसाहारी और ज्यादा जय श्री राम का नारा लगा रहे, शराब पी करके, गांजा पी करके और ज्यादा ढोल मजीरा बजा के चिल्लाएंगे जय श्री राम, राधे श्याम सीताराम। अब शराब पी लेते हैं तो शरीर में उत्तेजना आती, रात भर नींद, रात भर कीर्तन करेंगे। शाकाहारी तो थक जाएगा, लेकिन शराबी कबाबी आदमी जल्दी थकता, और ज्यादा राम राम बोल रहे। लेकिन क्या इसको धर्म माना जाएगा? आज हिंदू धर्म का रिलीजियस सिस्टम कहाँ खड़ा, सोचो आप। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे, और उसके बाद 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, धर्म की शुरुआत आज अपने हिंदू धर्म में, वैसे हिंदू धर्म तो बाद में नाम पड़ा, पहले इसको वैदिक धर्म कहा जाता था। लाखों बरस पहले जब रामा अवतार हुआ है, हिंदू धर्म में 2 पुरुषों को श्रेष्ठ माना गया है, आज भी माना जाता है। बहुत से हिंदू तो अब नहीं मान रहे, पढ़े लिखे लोग, वो कहते भाई रामायण हमारा ये है, बकवास है, जला दो, ये कर। तमाम देख तो आप मुसलमान नहीं, मुसलमान रामायण का विरोध करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू लोग रामायण का विरोध कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तमाम इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़े लिखे हिंदू कहते भाई रामायण गीता से हमारे छोटे लोगों का, बड़े लोग नहीं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए रामायण गीता पढ़ना बंद करो। छोटी जातियों के हिंदू कहते भाई बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे भगवान हैं, रामकृष्ण से हमको क्या मिला, हमको छोटा माना गया, दलित माना गया, छुआछूत में रखा गया, रामायण गीता हमारा उद्धार नहीं कर पाई वो बाबा साहब अम्बेडकर। अगर आप अपने गांव में दलितों की बस्ती में मान लो छोटे लोग हैं, जैसे शेड्यूल, जैसे चमार हैं, मीणा हैं, जाटो हैं, उनके सामने रामकृष्ण की बात करो तो रामकृष्ण को अपना गालियाँ देते फिरते, और रामायण गीता को मानने को ही तैयार नहीं है। और बड़ी जातियों के उनके सामने रामकृष्ण के बारे में सुनाओ, रामायण गीता उठ करके चल देंगे। और बड़ी जातियों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो तो उनको पसंद नहीं है। हिंदू धर्म की त्रासदी क्या है? हिंदू धर्म में भी भगवान के नाम पर हम लोग जाति में बढ़ते जा रहे हैं। धर्म में तो पहले ही बढ़ चुके थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदू मुसलमानों का रार झगड़ा बहुत दिन, हजारों साल से आप देख रहे हो। आप चित्तौड़ में रहते, हिंदू मुसलमान के नाम पर लाखों लोग चित्तौड़ में काटे गए हैं, मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए।